स्याहपोश तारीकी का ही एक हिस्सा मालूम होता था। वो तारीक गली में दबे पांव चल रहा था। उसके एक हाथ में साइलेंसर लगा रिवाल्वर था और दूसरे हाथ में एक जिस्ती बोतल जिसके बलाई सिरे पर स्प्रे यूनिट नस्ब था। तकरीबन 20 कदम चलने के बाद वो रुक गया। गली में दो अतराफ की इमारतों का अकब था। वो दाएं जानिब वाक़या दीवार का जायजा लेने लगा। दीवार कम अज कम 10 फुट बुलंद थी। स्याहपोश ने हाथों में पकड़ी दोनों चीजें जेबों में रखी, फिर दोनों हाथ बुलंद करके अपने पांव पर जोर से उछला और उसके हाथ दीवार की बलाई सतह तक जा पहुंचे। उसने बलाई सतह का किनारा मजबूती से पकड़ा और दीवार पर पांव जमाकर खुद को बुलंद करने लगा। एक दो लम्हों बाद उसने दीवार पर दोनों हथेलियां जमाई और उन पर जोर देते हुए एक झटके से अपना जिस्म बुलंद किया। अगले ही लम्हे वो दीवार पर पहुंच गया। दीवार पर पहुंचते ही वो दीवार की सतह पर सीने के बल लेट गया और अंदर फैली नीम तारीकी में इमारत के अकबी लान का जायजा लेने लगा। हरे भरे लाउन से 10 फुट के फासले पर असल इमारत थी। इमारत की अकबी जानिब एक दरवाजा था जो बंद नजर आ रहा था। वो सुनगुन लेता रहा और सोचता रहा। फिर उसने दोनों हाथ दीवार पर जमाते हुए अपना जिस्म अंदर की जानिब लटकाया और हाथ छोड़ दिए। अगले ही लम्हे वो जमीन पर था। उसके गिरने से कोई खास आवाज पैदा ना हुई क्योंकि वहां कच्ची जगह थी। वो चंद लम्हों तक वहीं पड़ा रहा और इमारत के दोनों पहलुओं की जानिब देखता रहा। फिर उठा और जेब से रिवाल्वर निकालकर दबे पांव आगे बढ़ने लगा। उसका रुख इमारत के अकबी दरवाजे की तरफ था। दरवाजे पर पहुंचकर उसने आहिस्ता से हैंडल घुमाया, लेकिन दरवाजा ना खुला। शायद वो लॉक था। उसने हजमी कुफल के की होल से आंख लगाकर दूसरी जानिब का जायजा लिया। दरवाजे के दूसरी जानिब एक तवील राहदारी थी। राहदारी रोशन थी और उसमें 4 मुसल्लह फौजी सिपाही टहल रहे थे। स्याहपोश ने सर को जुम्बश दी और कुफल के सुराख से आंख हटा ली। उसने जेब से स्प्रे की बोतल निकाली और स्प्रे का सुराख की होल पर रखकर स्प्रे यूनिट को दबाया। नतीजे में बोतल से एक बेरंग सी गैस निकलकर राहदारी में फैलने लगी। एक दो लम्हों बाद उसने बोतल कुफल के सुराख से हटा ली। फिर गर्दन से झूलता हुआ गैस मास्क चेहरे पर चढ़ाया और की होल से अंदर झांकने लगा। राहदारी में टहलने वाले मुहाफिज लड़खड़ा रहे थे। उसके देखते ही देखते वो चारों बारी बारी फर्श पर गिरते चले गए। स्याहपोश ने जल्दी से बोतल जेब में रखी और बेआवाज रिवाल्वर की नाली कुफल के सुराख पर रखकर फायर कर दिया। हल्का सा खटका हुआ और कुफल बेकार हो गया। उसने हैंडल घुमाया और इस बार दरवाजा खुलता चला गया। स्याहपोश अंदर दाखिल हुआ और उसने दरवाजा बंद कर दिया। फिर वो दबे पांव लेकिन तेजी से आगे बढ़ने लगा। राहदारी में कई कमरे थे, लेकिन सबके दरवाजे बंद थे। वो एहतियात से चलता हुआ उस दरवाजे पर आ रुका जिस पर लेबॉर्ट्री का लफ्ज लिखा हुआ था। वहां मुकम्मल तौर पर सन्नाटा छाया हुआ था। कुछ फासले पर बरामदा था। स्याहपोश दबे पांव चलता हुआ बरामदे की तरफ बढ़ा। करीब पहुंचकर उसने दीवार की आड़ से बरामदे में झांका। बरामदे में कोई न था, जबकि बरामदे के बाहर 2 मुसल्लह फौजी सिपाही खड़े थे और बाईं जानिब एक फौजी जीप खड़ी थी जिसका वहां से सिर्फ पिछला हिस्सा नजर आ रहा था। स्याहपोश वापस पलटा और दोबारा लेबॉर्ट्री के दरवाजे पर आ गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा न खुला। तब उसने की होल के सुराख पर रिवाल्वर की नाली रखकर ट्रिगर दबाया और कुफल खुल गया। उसने हैंडल घुमाकर दरवाजा खोला। अंदर तारीकी फैली हुई थी, लेकिन राहदारी से आने वाली रोशनी में अंदर हल्का हल्का उजाला हो गया था। स्याहपोश अंदर दाखिल हुआ और पलटकर दरवाजा बंद करने के बाद उसने जेब से छोटी सी टार्च निकालकर रोशन कर दी। उसने टार्च की रोशनी में वहां का जायजा लिया। यह काफी वसी और अरीज हाल था, जिसमें कई मेजों पर साइंसी आलात और हल्की फुल्की मशीनें नजर आ रही थीं। हाल की मगरबी दीवार के साथ साथ 6 आईनी अलमारियां थीं। वो आगे बढ़ने लगा। अलमारियों के पास पहुंचकर उसने अलमारियों पर चपके स्टिकर्स देखना शुरू कर दिए। हर स्टिकर पर अलमारी में मौजूद अशिया के बारे में मुख्तसरन लिखा था। उसने तमाम अलमारियों के स्टिकर्स देख डाले, लेकिन उसकी मतलूबा चीज की निशानदेही ना हो सकी। चंद लम्हों बाद उसने जीप से एक मास्टर की निकाली और एक अलमारी के कुफल में डालकर घुमाने लगा। चंद सेकंड बाद कुफल खुल गया। उसने दरवाजा खोलकर अंदर रखी चीजों का जायजा लिया। अलमारी में मुख्तलिफ खाने बने हुए थे और हर खाने में फाइलें रखी हुई थीं। उसने एक फाइल निकाली और उसके कवर पर लिखी तहरीर पढ़ी। फिर वो फाइल रखकर उसने दूसरी फाइल उठा ली। चंद मिनट में उसने अलमारी की तमाम फाइलें देख डाली। फिर उसने अलमारी बंद की और दूसरी अलमारी की तरफ बढ़ा।
उसने मास्टर की से अलमारी का कुफ्त खोला, उसमें भी फाइलें भरी हुई थीं। वो एक एक करके फाइलें निकालने, पढ़ने और वापस रखने लगा। सारी फाइलें देखने के बाद उसने मायूसी से सर हिलाया और अलमारी बंद करके कुछ सोचने लगा। चंद लम्हों बाद उसने बकिया चारों अलमारियां भी देखने का फैसला किया और तीसरी अलमारी का कुफ्त खोलने लगा। उसी लम्हे बाहर से हल्की सी आहट सुनाई दी और उसने तेजी से टार्च बुझा दी। हाल में यकदम तारीकी फैल गई। वो आंखें फाड़ फाड़ कर हाल के दरवाजे की तरफ देखने लगा। एक दो लम्हों बाद दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। स्याहपोश यकदम आगे पड़ी मेज की आड़ में फर्श पर बैठ गया। दरवाजा खुलने के साथ रोशन राहदारी नजर आने लगी थी। स्याहपोश का दिल तेजी से धड़क रहा था। दरवाजा निसफ के करीब खुला और एक आदमी हाथ में रिवाल्वर लिए अंदर दाखिल हुआ। हाल में अंधेरे के बायस उसकी शक्ल नजर न आ रही थी। अंदर आकर उस आदमी ने दरवाजा बंद कर दिया और वहां फिर गहरी तारीकी फैल गई। एक दो लम्हों बाद उस आदमी के हाथ में एक पेंसिल टार्च रोशन दिखाई दी। उसने इधर उधर रोशनी डाली और फिर वो अलमारियों की तरफ बढ़ता चला गया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।